हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस चैनल। वेलकम टू द माई स्पार्क सीरीज। यहाँ पे हम लेके आए हैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज, जहाँ पे हम आपको देंगे लेक्चर, उसके स्लाइड्स, साथ में डीपीपीवी। अगर आपको लेक्चर और स्लाइड्स चाहिए तो आप इस वीडियो की कंप्लीशन के बाद डिस्क्रिप्शन में मिले लिंक से आप वेबसाइट से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट सारे रिसोर्सेज डाउनलोड कर सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट द लेक्चर, आज हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस। और कैलकुलस का पहला लेक्चर होगा जो कि होगा लिमिट्स पे। लिमिट्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि पूरा का पूरा जो कैलकुलस है उसका बैकबोन है लिमिट्स। एंड सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। तो यहाँ पे हम सीधा लिमिट्स पे जंप करने से पहले थोड़ा सा प्री रिक्विजिट देख लेते हैं, जो कि होता है फंक्शन का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे मैं मेनली इस बात पे फोकस करना चाहूंगा कि फंक्शन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है एग्जैक्टली। तो हर एक पॉइंट जहाँ पे उसका डिनोमिनेटर जीरो ना हो, या फिर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर ना हो। ओके, ये फंक्शंस में आपने ये पढ़ा होगा, बट फिर भी मैं एक रिकैप दे देता हूँ यहाँ पे। नाउ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप एक एग्जांपल देख सकते हो, जहाँ पे डिनोमिनेटर में है x माइनस टू। तो एट x इक्वल्स टू टू, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इसका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से ये फंक्शन एट x इक्वल्स टू टू एग्जिस्ट नहीं करता। नाउ सम ऑफ यू माइट थिंक इट लाइक दिस कि मैं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू बाई एक्स माइनस टू। ना अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो लाइक लग सकता है कि मैं x माइनस टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट कर सकता हूँ। बट यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि x माइनस टू जो है वो एट x इक्वल टू टू पे एग्जैक्टली जीरो हो जाता है, विच मीन्स अगर मैं ये स्टेप करने की कोशिश करता हूँ देन वो जीरो बाई जीरो को कैंसिल करने की इक्विवेलेंट हो जाता है। एंड यू नो दिस थिंग इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड इन मैथ्स। आप ये चीज नहीं कर सकते। दिस थिंग इज नेवर इक्वल टू वन, इट इज अनडिफाइंड। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज का पहला टॉपिक है वो है लिमिट्स की डेफिनेशन। देन विल मूव ऑन टू एलएचएल एंड आरएचएल, विच आर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। फिर हम लिमिट के लॉज के बारे में बात करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स को देखेंगे एंड देन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आपको लग सकता है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक लॉपिटल रूल, सीरीज एक्सपेंशन, और कुछ फॉर्म्स लाइक जीरो बाय जीरो, वन टू द पावर इंफिनिटी एंड ऑल, ये सब मिसिंग है। तो इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर आएगा वंस आई हैव फिनिश डिफरेंशिएशन, क्योंकि इन सारे टॉपिक्स में डिफरेंशिएशन हेवीली इन्वॉल्व होता है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स टुडेज टॉपिक, दैट इज लिमिट। तो लिमिट की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। नाउ यहाँ पे लिमिट को समझने के लिए मैं पहले एक आर्बिटरी फंक्शन ले लूंगा। नाउ इस आर्बिटरी फंक्शन को लेट इट बी लाइक दिस। नाउ एट सर्टेन पॉइंट ए आप देख सकते हो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ऐसे गोल सा बना दिया है। दिस सिग्निफाइज कि वहां पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। नाउ अगर मुझे एट एक्स इक्वल टू ए फंक्शन की प्रॉपर्टी जाननी हो तो मैं कैसे पता कर सकता हूं। तो मैं एक अप्रोच लूंगा कि मैं इधर से धीरे धीरे ए की तरफ मूव करना स्टार्ट करूंगा, जितना क्लोज हो सके उतना क्लोज। एंड वंस आई रीच द क्लोजेस्ट, तब आप देख सकते हो कि उसकी जो वैल्यू आएगी, लेटर सपोज वो एल है, वो एक प्रिटी मच हमें क्लोज अप्रोक्सीमेशन कह सकते हो आप, आइडिया दे देगा कि एट एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए कैसा दिखता होगा। नाउ इसी चीज का एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर आप देखोगे तो लेट अस सपोज कि आपका कोई दोस्त है, उसका एक घर है। नाउ आप उसके घर जाना चाहते हो एंड आप उसके घर की ओर अप्रोच करते हो, बट आपको गेट पे जाके पता चलता है कि अनफॉर्चुनेटली उसके घर पे कोई नहीं है एंड यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। तो आप उसके घर के अंदर तो नहीं जा पाते, आप गेट पे खड़े हो। नाउ अगर आपका कोई दूसरा दोस्त है जो किसी और सिटी या और कंट्री में रहता है, कोई दूसरी कंट्री में, उसके लिए आपका करंट लोकेशन तो आपके दोस्त का घर ही होगा ना। नाउ यू, ऑल्दो यू आर नॉट इनसाइड हिज हाउस, बट आपका जो करंट लोकेशन है वो ऑलमोस्ट उसके घर के बराबर ही है। नाउ व्हेन वी अप्लाई दिस सेम थिंग टू फंक्शंस, तो उसको हम लिमिट कहते हैं। नाउ यहाँ पे हम मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि लिमिट को लिखा कैसे जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ सेट ऑफ सिंबल्स की मदद से लिमिट को रिप्रेजेंट किया गया है। इसको हम ऐसे रीड करते हैं कि द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए इज एल। यहाँ पे इसका मतलब दिया गया है, मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे जो एक्स एरो ए है, अगर मैं ये यहाँ पे लिखूँ इसको एक्स ऐसे, सॉरी, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो इसका मतलब होता है एक्स टेंड्स टू ए। इसका दूसरा जो लाइक वर्ड यूज किया जाता है यहाँ पे, एक्स अप्रोचेस टू ए। नाउ इन इंग्लिश वर्ड्स को आप अगर इनका मतलब निकालोगे तो आपको प्रीटी मच समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। एक्स जो है वो ए के बहुत पास है, एंड थर्स जो हमें एफ ऑफ एक्स की एक वैल्यू मिल रही है एल,
उसको हम कह रहे हैं कि लिमिट है एफ ऑफ एक्स का। यहाँ पे आप उसका एग्जैक्ट जो मीनिंग है वो पढ़ भी सकते हो, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। और इसी के साथ हम मूव ऑन करते हैं हमारे अगले चीज पे, और वो है कि लाइक हमने पढ़ तो लिया कि जब हम इसको अप्रोच कर रहे हैं कि तो हमें एक प्रॉपर्टी जो लाइक सपोज एफ ऑफ एक्स है, हमें ए पे इसकी प्रॉपर्टी जाननी हो, तो हम अगर धीरे धीरे ए की तरफ बढ़े विदाउट लाइक एग्जैक्टली रीचिंग ए, तो हमें एफ ऑफ एक्स की एक प्रिटी मच गुड आइडिया लग जाएगा कि वो क्या हो सकता है। तो इसी चीज को हम इस एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि ये एट ऑल हो भी रहा है या नहीं। तो हम एक फंक्शन मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और उसको हम x इक्वल टू 2 के पास हम देखते हैं। अगर x इक्वल टू लाइक एफ ऑफ एग्जैक्टली अगर मैं 2 लूं तो वो तो 4 हो जाएगा, एग्जैक्टली 4 हो जाएगा। बट यहाँ पे मैं ये ना करके आई एम कंसिडरिंग पॉइंट्स नियर टू। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं 2.1 से, जहाँ पे वैल्यू 4 के पास तो है बट लाइक इट्स नॉट दैट क्लोज। बट जैसे ही हम 2 के और पास आते जाते हैं, द वैल्यू ऑल्सो अप्रोचेस टूवर्ड्स 4। आप देख सकते हो कि जैसे जैसे नंबर 2 के पास आ रहा है तो वो ऑलमोस्ट 4 ही बन रहा है। तो इससे हम ये चीज कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा अप्रोच बिल्कुल सही है, कि अगर हम ऐसे ग्राफ में धीरे धीरे हम उस पॉइंट की तरफ अप्रोच करें, देन हम उसकी ओरिजिनल वैल्यू की क्लोज पहुंच सकते हैं। Now, इसी के साथ में जो पहला एग्जाम्पल है, पहले फंक्शन हमने देखा था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। मैं इस पे एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे लिमिट लगा के देखता हूं। तो उसके लिए मैं इसको ऐसे लिखूंगा, नाउ अगर हमें ये लिमिट को कैलकुलेट करना है तो हम अज्यूम कर लेते हैं एक पॉइंट। कौन सा पॉइंट? x इक्वल्स टू लेट अस से 2 प्लस एच, जहां पे h क्या है? h है एक बहुत ही छोटा नंबर 1 से, बट वो पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो अगर हम इस चीज को एक्सप्रेशन पे उतारे तो ये ऐसे दिखेगा। ओके, एंड यहां पे हमें पता है h बहुत ही छोटा है, तो हम h को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि लिमिटिंग h टेंडिंग टू 0। तो अगर हम ये चीज लिख सकते हैं, देन हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें ऊपर का एक्सप्रेशन मिलेगा। पहले 2 प्लस एच माइनस 2 इंटू 2 प्लस एच प्लस 2 होल बाई एक्स, सॉरी यहाँ पे x माइनस 2 की जगह आ जाएगा 2 प्लस एच माइनस 2। तो यहाँ पे भी वही आ गया, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए एंड डिनोमिनेटर में सिर्फ एच बच गया। मैं इसको इधर लिख देता हूँ फ्रेशली। तो यहाँ पे भी अगर देख सकते हो कि 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 2 और 2 मिलकर 4 हो गया। तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन बचा वो कुछ ऐसा हुआ, h प्लस 4 बाई एच। तो यहाँ पे हम h बाई एच को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये लिमिटिंग h टेंडिंग टू 0 है। मतलब h 0 के पास है बट 0 तो नहीं है ना, h की कोई तो वैल्यू होगी। लाइक लेट अस सपोज कि h की वैल्यू बहुत ही छोटी है, लाइक 0.000001, ऐसी एकदम छोटी सी वैल्यू है बट वैल्यू है। तो यहाँ पे हम 0 बाई 0 को कैंसिल नहीं कर रहे, बल्कि 0 के पास वाले एक वैल्यू को कैंसिल कर रहे हैं। तो हम अगर देखें अब, तो फाइनल वैल्यू जो आ जाएगी लिमिटिंग x टेंडिंग टू 2 एफ ऑफ एक्स की, वो आ जाएगी h प्लस 4। अब अगर हम h की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले यहाँ पे, तो इस लिमिट की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी वो होगी 4, क्योंकि h तो 0 ही है ऑलमोस्ट, और यहाँ पे हम कुछ कैंसिल भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम 0 ही बिठा देंगे और फाइनली वैल्यू आ जाएगा 4। तो ऐसे हम लिमिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट। अब मैं इनके नाम जो आते हैं ना, ये कार्टेशियन प्लेन या फिर लाइक नंबर लाइन से आते हैं, तो आप इंट्यूटिवली थोड़ा सा गेस कर सकते हो कि इनका मतलब क्या होगा। बेसिकली सपोज एक पॉइंट है ए, और मुझे इस पॉइंट पे इस पर्टिकुलर फंक्शन जिसका ग्राफ ड्रॉ किया गया है एफ ऑफ एक्स, उसकी लिमिट्स निकालनी है। तो मैं दो तरीके से ये कर सकता हूं, या तो मैं लेफ्ट से अप्रोच कर सकता हूं एंड देन वी विल रीच टू अ पॉइंट एम, या फिर मैं राइट से अप्रोच कर सकता हूं बाय विच विल रीच टू अ पॉइंट एन। तो इसी चीज को जब हम राइट हैंड साइड से करते हैं और एन पे पहुंचते हैं, तो उसको हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट, जिसको मैंने एन से डिनोट किया यहाँ पे। एंड जब हम लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं, देन वी गेट एल एच एल, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट,
जो कि है यहाँ पे m, इन दिस केस इट इज m. नाउ इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि n और m दो अलग वैल्यूज हो. इट कैन बी कि दोनों सेम वैल्यूज है. और कब सेम होता है कब सेम नहीं होता, अगर सेम होता है तो हम क्या कहते हैं, अगर सेम नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं, वो अगले स्लाइड में देखते हैं. तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकता हूँ कि ये जो m है ये a प्लस सॉरी n जो है, राइट हैंड लिमिट जो है वो एक a प्लस एच वैल्यू पे हमें अचीव हो रही है ना. यहाँ पे a प्लस एच क्या है, h मैंने जैसे पिछले एग्जाम्पल लिया था वैसे ही h एक बहुत ही छोटा नंबर है, बट हम पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं. एंड लेफ्ट हैंड में हम ये देख लेंगे कि a माइनस एच पे ये वैल्यू अचीव हो रहा है. ठीक है ना. तो हम अब देखते हैं कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को लाइक रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है. तो उसके लिए हम जाएंगे अगले स्लाइड पे. तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक तरफ है लेफ्ट हैंड लिमिट और एक तरफ है राइट हैंड लिमिट. तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वहां पे आप देख सकते हो, यहाँ पे नॉर्मली जब हम लिमिट लिखते हैं तो x टेंडिंग टू a लिखते हैं, बट यहाँ पे एक छोटा सा माइनस है ऊपर, विच सिग्निफाइज कि ये जो हम लिमिट ले रहे हैं ये a से एक थोड़ा सा छोटे वैल्यू पे ले रहे हैं. ठीक है ना. एंड इट्स वेरी इंट्यूटिव, जिसकी वजह से इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोला जाता है. एंड दिस इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड एफ ऑफ एक्स. बाकी का तो आपको पता है सेम ही है. और सेम सिमिलरली जो राइट हैंड लिमिट है उस पर ऊपर जो है छोटा सा प्लस आ जाता है, जिसकी वजह से हम इसे राइट हैंड लिमिट कहते हैं. जिसकी वजह से इसको राइट हैंड लिमिट है, इसलिए हम लाइक इट्स द वाइस वर्सा, इसलिए हम इस पर प्लस ऐड करते हैं. ठीक है ना. एंड नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के रिगार्डिंग, कि एक फंक्शन का जो लिमिट है लाइक जनरल लिमिट, वो हम तभी कह सकते हैं एग्जिस्ट करता है जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करते हो एंड दोनों इक्वल हो. ऑब्वियसली इक्वल होने के लिए एग्जिस्ट करना तो जरूरी है ही. तो तब हम कह सकते हैं कि फंक्शन का जो है ओवरऑल लिमिट एग्जिस्ट करता है. नाउ मैंने पिछले ग्राफ में ऐसे दिखाया था कि यहाँ पे एक लिमिट यहाँ पे है एंड एक पॉइंट ऐसा लाइक ऐसे. ठीक है ना. एट पॉइंट ए जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कुछ m आ रहा था एंड जो राइट हैंड लिमिट है वो कुछ n आ रहा था पिछले एग्जांपल में. यहाँ पे जो पिछला एग्जांपल लिया था वहां पे दोनों अलग वैल्यूज आ रहे थे. तो उस केस में हम ये नहीं कह सकते कि उसका एक ओवरऑल लिमिट एग्जिस्ट करता हो. उसमें जो है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब हम ऐसे कभी भी उसको नहीं लिख सकते लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स. ये जो है ये अनडिफाइंड आएगा. बट जब हम इंडिविजुअल लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को लेते हैं तब वो एग्जिस्ट करता है. नाउ यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करते हो एंड इक्वल हो, विच मीन्स कि एक फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता हो, डजंट नेसेसरीली मीन कि उसका जो है वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगा. लाइक लिमिट एग्जिस्ट करता है डजंट मीन कि एफ ऑफ ए भी एग्जिस्ट करता है. ठीक है ना. ए पे अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है दैट डजंट मीन कि एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करता है. एंड द वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू. देयर आर सर्टेन केसेस जहां पे हो सकता है एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करे बट कोई लिमिट एग्जिस्ट ना करे. लाइक हो सकता है कि दोनों में से एक लिमिट एग्जिस्ट ना करे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एग्जिस्ट ना करे, या फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस एग्जिस्ट ना करे, या फिर दोनों ही एग्जिस्ट करे, दोनों इक्वल ना हो. ठीक है ना. और या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट ना करे. एक बहुत ही लाइक एग्जाम्पल जो कि बहुत ही रेयर है जहां पे सिर्फ एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करता है और ये दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते इंडिविजुअली, तो उसका हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अ कांस्टेंट लेट अस से 2 एट x इक्वल्स टू समथिंग 2, और बाकी पॉइंट पे कुछ और है वो लाइक लेट अस से 1 एट एवरीवन एल्स. तो और मे बी बाकी पॉइंट पे वो डिफाइंड ही ना हो. अभी के लिए मान लेते हैं कि बाकी पॉइंट पे वो डिफाइंड ही नहीं है. तो अगर हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लेना चाहेंगे, एफ ऑफ एक्स की लिमिट लेना चाहेंगे एट x इक्वल्स टू 2 या फिर x इक्वल्स टू 1, जहां पे ये 2 है, तो उसकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो आ जाएगी बट उसकी लिमिट की वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा. मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. लाइक एट x इक्वल्स टू 1 जो है इसका वैल्यू जो है 2 है. नाउ ना इसके लेफ्ट साइड में कुछ एग्जिस्ट करता है ना इसके राइट साइड में कुछ एग्जिस्ट करता है. तो ना इसका लेफ्ट हैंड लिमिट होगा ना इसका राइट हैंड लिमिट होगा. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. अब हम अगले में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड उसमें देखेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं लाइक प्रॉब्लम्स में. ओके तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स एग्जिस्ट. अब ये चेक करने के लिए हमने जस्ट पढ़ा कि
हमें ये चेक करना होगा कि पहले लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं और फिर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये चेक करेंगे और ये भी चेक करेंगे कि दोनों इक्वल है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं, ये थर्ड ब्रैकेट जो है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो मान लो आपके पास एक वैल्यू है 2.1 एक्स इक्वल्स टू, तो इस पे अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाओगे तो इसको जो आउटपुट देगा वो 2 देगा, बिकॉज 2 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन 2.1। अब यहीं पे अगर मैं -1.5 ले लूं तो ये जो वैल्यू देगा मुझे वो देगा -2। क्यों देगा? बिकॉज -1.5 से जो छोटा इंटीजर है, जो सबसे लाइक द ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन -1.5 इज -2। अब यहाँ पे कुछ लोगों से गलती ये हो जाती है कि वो डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी आता है उसको उड़ा देते हैं ऐसे, लाइक ठीक है ना, तो गलती से ये लिख देते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1.5 इज -1, जो कि गलत है, उसका -2 आएगा। फेस वैल्यू पे आप देखोगे तो ये बड़ा लग सकता है, बट इसका जो एक्चुअल वैल्यू है वो छोटा है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो क्वेश्चन पे आते हैं, वापस स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, जो कि होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस मॉड ऑफ x। ठीक है, तो हम डायरेक्टली 0 माइनस की जगह हम ऐसा लिख देते हैं कि x जो है वो एक छोटा सा वैल्यू है, x को मान लेते हैं हम 0 माइनस एच, जहाँ पे h इज टेंडिंग टू 0। ठीक है ना, h एक बहुत ही छोटा सा वैल्यू है, तो हम इसको अगर इस पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिख जाएगा आपको, लिमिटिंग h टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ 0 माइनस एच, जो कि आगे जाके होता है लिमिटिंग h टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ h, सॉरी, तो जो कि 0 ही हो जाता है एक्चुअली। नाउ अगर हम राइट हैंड लिमिट को ले इस साइड, तो उसमें होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x। तो इसको भी हम अकॉर्डिंगली जैसे पिछले वाले में लिया था, इसमें हम क्या करेंगे कि इसका x इक्वल्स टू 0 प्लस एच ले लेंगे इस बार। नाउ h को हमने पॉजिटिव माना है, ठीक है ना, तो इसलिए 0 प्लस एच और 0 माइनस एच, इन केस ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस एच, इन केस ऑफ राइट हैंड लिमिट 0 प्लस एच। तो अगर हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे तो इसका वापस से हम सब्सटीट्यूशन करेंगे, तो यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 आएगा और मॉड्यूलस के अंदर 0 प्लस एच, और फिर इसका भी अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो वो मॉड्यूलस ऑफ एच ही आ जाएगा, और एच यहाँ पे 0 को टेंड कर रहा है तो वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो गए, तो ये वाला तो लिमिट फॉर श्योर एग्जिस्ट करता है। ना हम नेक्स्ट पेज पे दूसरा वाला सॉल्व करते हैं, जो कि है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए मैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेता हूं। ना यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख दूंगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड्यूलस के अंदर 0 माइनस एच। ये कहां से कैसे हुआ मैंने पिछले वाले में दिखाया था आपको, तो यहाँ पे होपफुली आप समझ जाओगे। ना ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस एच। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे जो माइनस एच है, ये एक बहुत ही छोटा सा वैल्यू है, लाइक आप ऐसे मान लो ये माइनस 0.99999999 समथिंग है, ठीक है ना। तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आउटपुट आएगा, लाइक द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस, तो वो तो आएगा -1, 0 नहीं आएगा। अब यहां पे अगर राइट हैंड लिमिट ले लूंगा ऑन द अदर हैंड, मैंने थोड़े से स्टेप स्किप कर दिया यहाँ पर, तो ये तो आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ h, लिमिट जो जैसा है वैसा ही रहेगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन ऑफ h को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि h जो है यहाँ पे 0.00001 है, 1 लाइक आफ्टर मेनी जीरोस। तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट आएगा वो तो 0 आएगा, तो इस लिमिट का जो वैल्यू है वो 0 है ना। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो राइट हैंड लिमिट है और लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल नहीं है। सो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि लिमिट एग्जिस्ट करता है।
तो हम वापस जाएंगे स्लाइड पे, तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि ये वाला लिमिट जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता। ऑल्दो इसके इंडिविजुअल लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करते हैं, बट ये जो लिमिट है एक्सटेंडिंग टू जीरो लाइक द होल लिमिट, ये एग्जिस्ट नहीं करता। नाउ मैं यहाँ पे चाहूंगा कि आप ये जो तीसरा वाला है ये आप खुद से एक बार ट्राई कर लो, बट उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। सो यू कैन पॉज इट हियर एंड देन स्टार्ट लाइक 3 2 1। सो नाउ आई एम ट्राइंग स्टार्टिंग टू सॉल्व इट। स्पॉइलर अलर्ट, ये भी एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, मैं दिखाता हूं आपको। तो इंक चेंज कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन के लिए। सो हमारे पास है मॉड्यूलस ऑफ x बाई एक्स। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लूँ LHL, मैं सीधा ही लिख देता हूँ लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। ये लाइन नहीं आता, ठीक है ना, ये मैंने गलती से खींच दिया। मॉड्यूलस ऑफ जीरो माइनस एच बाई जीरो माइनस एच, ठीक है ना, दैट वुड बी इक्वल टू h बाई माइनस एच, जो कि होगा -1। अभी अगर हम राइट हैंड लिमिट लें, मैं यहाँ पे एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ कि लाइक ये लिखूँ पहले कि x टेंडिंग टू जीरो प्लस है जीरो माइनस, फिर उसको h से सब्सटीट्यूट करूँ। वो मैंने पहले वाले में कर दिया था, तो होपफुली आप समझ जाओगे कि कैसे किया था। और अगर नहीं आ रहा तो आप रिवाइंड करके वो देख लो कि कैसे सब्सटीट्यूट किया वहाँ पे मैंने, ठीक है ना। मॉड्यूलस ऑफ जीरो प्लस एच बाई जीरो प्लस एच, तो मॉड्यूलस ऑफ जीरो प्लस एच तो एच ही आएगा, नीचे एच ही है, और यहाँ पे वन आ जाएगा। यहाँ पे माइनस था, मॉड्यूलस लगा, प्लस हो गया, क्योंकि हमें पहले से पता है कि एच की वैल्यू तो पॉजिटिव है, हमने वैसे ही अज्यूम किया एच को, तो इसलिए पहले वाले में -1 आया, दूसरे में +1 आया। मतलब यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है, तो ये भी यू कैन से द लिमिट इटसेल्फ डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे मैं पिछले स्लाइड में जाके ये चीज़ यहाँ पे पॉइंट आउट कर दूंगा, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। इंक चेंज हो गया, बट लाइक यू गेट द पॉइंट। तो यहाँ पे एक क्विक प्रॉब्लम था, अब थोड़े से लिमिट के लॉस देख लेते हैं। काफ़ी सिंपल सा है, इजी टू अंडरस्टैंड। तो लिमिट जो है ना वो एडिशन या सब्सट्रैक्शन पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो करता है। इनफैक्ट सारी चीज़ों पे ऐसे टूट जाता है लिमिट। तो ये कैसे होता है मैं अगले साइड पे दिखाता हूँ, पहले आप देख लो पहले, ठीक है ना। यहाँ पे लिमिट है, एडिशन पे भी ये टूट गया, मल्टीप्लीकेशन पे भी इंडिविजुअल फंक्शन, अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो हम इंडिविजुअल फंक्शंस पे भी लिमिट को तोड़ सकते हैं, लाइक सेम लिमिट दोनों फंक्शंस पे अप्लाई हो जाएगा। डिवीजन पे भी ये एप्लीकेबल है, एंड एक्सपोनेंट्स पे भी ये एप्लीकेबल है। तो मैं एक एग्जांपल लेके अगले स्लाइड पे दिखाता हूँ आपको कि ये कैसे हो रहा है इस चीज़ें, एंड देन हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे इसके रिलेटेड। तो सपोज मैं ले लेता हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, एक्सप्रेशन ले लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए 2x प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए 1, ठीक है ना। तो ऐसे हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन पे भी तोड़ सकते हैं। अगर ये अदर सब्सट्रैक्शन होता तो हम सब्सट्रैक्शन पे भी ऐसे ही तोड़ सकते थे। एक्सपोनेंट्स का भी देख लेते हैं। सपोज ऐसा कोई फंक्शन है 2x टू दी पावर 5x, और इस पे हमने कोई लिमिट लगाई है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट और इधर ऊपर भी लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए 5x। तो होपफुली ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया आपको, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला है नहीं बस, और काफ़ी इंट्यूटिव भी है। तो आप होपफुली समझ गए होंगे कि कैसे टूटता है नहीं टूटता है, मैंने एग्जांपल से भी दिखा दिया आपको। वैसे डिवीजन में भी वो हो जाता है, ठीक है ना। लाइक फ्यूचर में जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उसके मल्टीप्लीकेशन एक्सपोनेंट्स वगैरह के लॉज अलग अलग होते हैं, वो ऐसे इजीली टूटता नहीं है, बट लिमिट के केस में वो बस कहीं पे भी टूट जाता है, कैसे भी आप तोड़ सकते हो उसे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं पहले चाहूंगा कि आप खुद से सॉल्व करें एंड देन आई विल हेल्प यू आउट। तो यहाँ पे आई विल गिव यू फ्यू सेकंड्स टू पॉज, 3 2 1 स्टार्ट। So now I will start solving. यहाँ पे दिया गया है कि पहले क्वेश्चन को देखते हैं अच्छे से, x प्लस 5 टाइम्स रूट एक्स माइनस 1। तो अगर हम x को 1 सीधा बिठा दे तो ये तो कोई दिक्कत नहीं देगा, ये 6 हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर हम 1 बिठाएंगे तो ये 0 हो जाएगा।
विच मीन्स कि एंटायर लिमिट का वैल्यू जीरो कर देगा, विच इज लाइक कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि जीरो नहीं हो सकता लिमिट की वैल्यू, बट थोड़ा सा फिशी है ये चीज। तो मैं डिनोमिनेटर में भी चेक करूंगा, अगर इधर सीधा वन बिठा दे तो क्या होगा। तो यहाँ वन बिठाने से हमें देखने को मिलता है कि ये भी जीरो हो जाता है, मतलब ये जीरो बाई जीरो हो जाता है, जो कि अनडिफाइंड है, विच मीन्स कि इधर द लिमिट इज अनडिफाइंड या फिर इसको सॉल्व करने का कोई दूसरा तरीका होगा। तो जिसके लिए हम स्टार्ट करते हैं बाय फैक्टराइजिंग द डिनोमिनेटर। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस माइनस थ्री है अपने पास, ये है अपना डिनोमिनेटर। अब मुझे तो इसके फैक्टर्स क्लियरली दिख रहे हैं कि माइनस थ्री माइनस वन है ये, तो ये कुछ ऐसा फैक्टराइज हो जाएगा, प्लस थ्री माइनस एक्स माइनस थ्री। तो मैं पूरा फैक्टराइज कर दूं तो ऐसा दिखेगा कुछ, एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन, सिंपल टेंथ स्टैंडर्ड फैक्टराइजेशन। तो फाइनल जो अपनी लिमिट हो जाती है वो कुछ ऐसी दिखती है। एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों फैक्टर्स तो कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, एक्स प्लस फाइव और एक्स प्लस थ्री, बट अगेन एक्स रूट ओवर एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन ये दोनों जीरो बन रहे हैं। तो आपने होपफुली फिगर आउट कर लिया होगा कि अगर हम एक्स माइनस वन जो है डिनोमिनेटर को, इसको जो है फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे कि पहले मैं लिमिट को इधर ही इन दोनों को अलग कर लेता हूँ कि एक्स प्लस फाइव और एक्स प्लस थ्री, इस पर अलग लिमिट लग जाएगी, इनटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, ये लाइंस नहीं होती, रूट एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस वन। तो एक्स माइनस वन को क्या करूंगा मैं, फैक्टराइज कर दूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में। तो रूट एक्स माइनस वन बाई रूट एक्स प्लस वन आएगा इंटू रूट एक्स माइनस वन आ जाएगा। नाउ अब मैं इनको कैंसिल आउट कर सकता हूँ। नाउ इनको मैं कैंसिल आउट इसलिए कर सकता हूँ कि x टेंडिंग टू वन है, इट्स नॉट इक्वल टू वन, तो इसका जो वैल्यू आएगा एक एग्जैक्टली जीरो नहीं आएगा, जीरो के आसपास आएगा कुछ। सो इसलिए मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर दूंगा। तो डिनोमिनेटर में मेरे पास बचेगा रूट एक्स प्लस वन। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो मेरा बनेगा वो बनेगा एक्स प्लस फाइव बाय एक्स प्लस थ्री इंटू रूट एक्स प्लस वन। तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लूंगा। तो इसको अगर हम अब तो, और आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई कैंसलेशन हो रहा है, तो और कोई ऐसा भी फैक्टर नहीं है जो हमें कोई दिक्कत दे रहा हो, तो यहाँ पे हम सीधा वन की वैल्यू बिठा देंगे। तो वन प्लस फाइव बाई वन प्लस थ्री टाइम्स वन प्लस वन, जो फाइनल वैल्यू बन जाती है हमारी सिक्स बाई फोर टू थ्री, थ्री बाई फोर। तो फाइनल वैल्यू जो है वो है थ्री बाई फोर। थोड़ा सा गंदा हो गया यहाँ पे, मैं साफ तरीके से लिख देता हूँ आपको। फाइनल वैल्यू जो है आंसर वो है थ्री बाई फोर। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन, अब जब पहली बार में लाइक इन द फर्स्ट लुक इट लुक्स लाइक कि क्या ही क्वेश्चन आ गया, इतना डिफिकल्ट कैसे कर सकते हैं, बट अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा दिस क्वेश्चन इज मच मच इजियर देन द लास्ट वन इवन। एंड आई होप कि आप में से बहुत से लोग तो इसको वर्बली भी सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं 3 सेकंड का ब्रेक लूंगा पहले, ताकि आप पॉज करो एंड खुद ट्राई करो। सो 3 2 1, नाउ आई गेट टू इट। ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जैसा हमने वो लिमिट लॉज में पढ़ा था, हम लिमिट्स को तोड़ सकते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ डिस्कस कर लेना चाहूँगा, दैट इज एल एन। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग बायोलॉजी से हो, बायोलॉजी बैकग्राउंड से, तो उनको पता ना हो कि एल एन क्या होता है। तो एल एन होता है लॉग बेस ई, इसको हम कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम। अब कुछ कुछ जगह पे एल एन की जगह लॉग भी लिखा जाता है, सिर्फ लॉग। अब मैथमेटिक्स में अगर सिर्फ लॉग लिखा हुआ है तो उसका जो डिनोमिनेटर है आप वो एज्यूम कर लो कि वो ई ही है, ठीक है ना, वो ई ही होता है मैथमेटिक्स में। बट ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए हो जाता है, फिजिक्स में भी मोर और लेस ई ही होता है उसका बेस अगर सिर्फ लॉग लिखा हुआ हो तो। बट केमिस्ट्री में लॉग का मतलब होता है लॉग बेस 10, तो इसलिए आई प्रेफर एल एन। यहाँ पे सारे कंफ्यूजन दूर हो जाता है। नेचुरल लॉगरिथम एल एन मतलब लॉग बेस ई। अब
एक और चीज, लॉग की प्रॉपर्टी अगर आपने पढ़ रखी हो तो आपको पता होगा कि कोई भी लॉग हो, अगर उसके अंदर सपोज ऐसा 2 to the power x है, तो ये जो पावर में होता है ये सामने आ जाता है। तो ये जो है इट विल बी इक्वल टू 2 ln 2, सॉरी x ln 2। तो अब इसी नॉलेज के साथ हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है लिमिट को तोड़ूंगा। तो पहले लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, x² + 3x बाई एक्स, और पावर में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, x डॉट ln 2 to the power x बाई x²। ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं पहले इसको करके दिखा देता हूँ सिंप्लीफाई। तो हमें पता है कि ये x जो है ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक x है, तो ये बन जाएगा x² ln 2 बाई x²। ये कट गए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, बट यहाँ पे x का कोई टर्म है ही नहीं, तो 0 बैठाने की भी हमें कोई ज़रूरत है नहीं। तो पावर में हमें सिंपली आ गया ln 2, और बेस में जो है उसको अगर हम सॉल्व करें तो हम देखेंगे कि इधर का x, इधर का एक x और डिनोमिनेटर का x कट जाएगा, तो हमें जो बेस बचेगा वो x + 3 बचेगा, और पावर जो है वो है ln 2, और यहाँ पे लिमिट लगा हुआ है एक्सटेंडिंग टू 0। तो हम सिंपली इसके आगे तो काटापीटी हो नहीं सकती, तो हम सीधा सीधा x का वैल्यू 0 बैठा देंगे इधर, और जो हमारा फाइनल वैल्यू आएगा वो आएगा 3 ln 2। तो यहाँ पे मैं वापस से कलर चेंज करके आपको आंसर लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 3 to the power ln 2। आपको ये सारे लेक्चर स्लाइड सॉल्यूशंस के साथ वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप नीचे लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पे जाओ, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेक्चर के स्लाइड्स, उसके साथ साथ डीपीपी और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा आपको। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, आप बस पढ़ाई करते रहो। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स के साथ। तो ये जो लिमिट्स है ना, ये आपको याद रखने चाहिए। ये लाइक इस फॉर्म में आपको क्वेश्चंस में मिल जाएंगे, हो सकता है डायरेक्टली ना मिले, बट आपको लाइक अगर कहीं पे sin x दिखता है तो उसको आपको ट्राई करना है कि आप ऐसे sin x by x को कन्वर्ट करो, उसको लाइक कि ऐसे लिखो कि वो sin x by x हो जाए एक्सप्रेशन को। एंड दिस थिंग्स मैं कहूँगा थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करो, इनके प्रूफ्स भी एग्जिस्ट करते हैं, बट सिंस वी आर लाइक प्रिपेयरिंग फॉर अ कम्पिटिटिव एग्जाम, तो मैं प्रूफ पे ज़्यादा नहीं ध्यान दूंगा, पर फिर भी मैं sin x वाला प्रूफ मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि कैसे आता है। ठीक है ना। सिमिलरली tan x भी होता है। तो अगर आपको पता होगा कि sin x हम लिखते कैसे हैं, तो ये सपोज एक सर्कल है, ये एक्सिस है, तो यहाँ पे अगर हम एक एंगल ले ले x, यहाँ पे एक और चीज मेंशन करना जरूरी है कि जो x है यहाँ पे वो रेडियंस है। ठीक है ना। x रेडियंस में है, कहीं भी आपको लिमिट में दिख जाए ऐसे लाइक x का कोई एंगल के साथ रिलेशन हो, तो वो x जो है वो रेडियन में ही होगा। तो यहाँ पे जो है हम ऐसे इसको इधर मैं रिप्रेजेंट करूंगा ट्राइंगल फॉर्म में, तो ये अपना x है, और sin x जो है वो अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनियस होता है। ठीक है ना। और यहाँ पे मैं एक आर्क भी ड्रॉ कर देता हूँ। तो रेडियन का जो बाय डेफिनेशन मतलब होता है, यहाँ पे x जो है उसका बाय डेफिनेशन ये आर्क लेंथ, जो कि मैं मान लेता हूँ कि a है, बाय जो रेडियस है मान लेता हूँ कि r है, और जो sin x की वैल्यू है वो होगी ये कॉर्ड की लेंथ। अब कॉर्ड मैं मान लेता हूँ, कॉर्ड तो नहीं हाफ कॉर्ड है एक्चुअली, तो इसकी मैं मान लेता हूँ कि लेंथ है c, यहाँ पे जो ये वाली है, और ये आर्क है a, तो c बाय जो r है रेडियस अगेन इज साइन। नाउ जैसे जैसे ये सर लाइक ये एंगल छोटा होता जाता है, वैसे वैसे जो ये a और c के वैल्यूज है ये पास आते जाते हैं, एंड एट अ वेरी स्मॉल एंगल ये जो a और c है ये इक्वल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लिख सकते हैं कि एट अ वेरी स्मॉल एंगल x sin x इज इक्वल टू x। तो उसी से यहाँ पे आ जाता है कि sin x बाई x इज इक्वल टू 1 एट अ वेरी स्मॉल एंगल जहाँ पे x इज टेंडिंग टू 0। और tan x का भी वैसा ही सिमिलर सा ही है, tan x इसके बाय लाइक दिस ऑपोजिट बाय एडजेसेंट साइड का होता है। तो एडजेसेंट साइड जो है वो जैसे जैसे एंगल बड़ा होता जाता है, मतलब छोटा होता जाता है सॉरी, तो एडजेसेंट जो साइड है वो रेडियस के बराबर हो जाता है ऑलमोस्ट, जिसकी वजह से tan x और sin x एट अ वेरी स्मॉल एंगल इक्वली हो जाते हैं। हम उन्हें इक्वल लिख सकते हैं एट लाइक इफ द एंगल इज वेरी स्मॉल। और इसकी जो एप्लीकेशन है वो फिजिक्स में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, स्पेशली ऑप्टिक्स में, जहाँ पे हम मान लेते हैं कि एंगल जो x है वो बहुत छोटा है, एंड फिर हम लिख लेते हैं कि sin x इज डायरेक्टली इक्वल टू tan x।
तो इसी के साथ कुछ और मैं यहाँ पे एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूँ, मतलब और कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स। तो यहाँ पे कॉस जो है वो 0 पे 1 हो जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। ये वैल्यू भी 1 में होता है उसका 0 पे, और लिमिट भी 1 होता है। ये वाला जो फॉर्मूला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑफन लोग इसे भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप याद रखो। ये काफ़ी लाइक यूज में आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये यूज होता है, एंड स्कूल में तो ये लाइक इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो मैं नेक्स्ट मूव करूंगा लाइक अपने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदमिक वाले फॉर्मूला पे। तो इनके जो प्रूफ है ये आप लॉपिटल रूल से कर सकते हो करने को, बट अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो मैं और लाइक प्रूफ में हम उतना कॉन्सेंट्रेट कर भी नहीं रहे, हम एप्लीकेशन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। बट अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो वैसे। ये दोनों फॉर्मूलाज भी इंपॉर्टेंट है, बट लाइक कॉस वाले जितना नहीं है, बिकॉज यू कैन काइंड प्रूव दिस इजीली। जब लॉपिटल सीख लोगे तब इसकी उतनी ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं इन जनरल। सेम गोज फॉर दिस टू फॉर्मूलाज। वैसे तो काफ़ी अच्छा वाला है ये, मतलब ये वाला फॉर्मूला जो है ये तो स्टेट ऑफ डिफरेंशिएशन से आता है। तो हाँ, आप इसे याद रख सकते हो अभी के लिए, काम आएगा आपके। बट लाइक इन जनरल जब हम लॉपिटल कर लेंगे अपने लिमिट्स के नेक्स्ट लेक्चर पे, तो ये फॉर्मूलाज उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो और वैसे भी आप प्रैक्टिस करते करते आपको आधे फॉर्मूलाज तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ। होपफुली आपने फॉर्मूलाज देख लिए होंगे अच्छे से। तो अगेन ये वाला प्रॉब्लम जो है n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पे है। तो जब लिमिट इनफाइनाइट पे टेंड करता है, मतलब इन्फिनिटी पे टेंड करता है, तो उसका एक शॉर्टकट है। अब मैं डायरेक्टली शॉर्टकट नहीं दिखाऊंगा, पहले आपको मेथड दिखाऊंगा, फिर मैं आपको शॉर्टकट दिखाऊंगा, एंड आपको लाइक एज अ होमवर्क मैं दूंगा कि आपको शॉर्टकट मुझे डिराइव करके दिखाओगे। ठीक है, तो पहले इसका जो है आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। आई वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, सो नाउ आई स्टार्ट सॉल्विंग। तो अगर n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी को मुझे सॉल्व करना है, तो मैं अज्यूम कर लूंगा एक दूसरा नंबर, सपोज x, और यहाँ पे x को मैं मान लूंगा 1/n। तो x जो है वो अपना 0 को टेंड करेगा। अब मैं अगर सब्सटीट्यूशन करूं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x प्लस 1 बाई 2/x प्लस 3। इसको अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे लिखें, तो हम क्या करेंगे कि ऊपर नीचे x को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। ऊपर आ जाएगा 1 प्लस एक्स, नीचे आ जाएगा 2 प्लस 3x। अगर आप देखोगे मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज बिठा सकता हूँ कि ये कोई दिक्कत नहीं देगा मुझे, ठीक है ना। ये ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है 1 आ जाएगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर ये 2 आ जाएगा। तो मैं सीधा वैल्यू बिठा देता हूँ इस पर, और आंसर आ गया 1/2। दैट इज इट, ये है इसका सोल्यूशन, एज सिंपल एज दैट। बट इससे भी शॉर्ट एक आपको मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ पहले, ठीक है ना। तो इससे भी शॉर्ट इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, लाइक फॉर्मूला तो नहीं, आप शॉर्टकट कह सकते हो। जब भी कोई लाइक वैल्यू एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे लिमिट हो, और कोई भी ऊपर नीचे दोनों पॉलिनोमियल्स हो, सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, नीचे है ए वन एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग, तो जो हाईएस्ट पावर वाले होते हैं, जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है उसके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, उसका रेशियो इसका लिमिट का आंसर आ जाता है। मतलब इस वाले पर्टिकुलर एग्जांपल पे इसका आंसर आएगा a/a1। तो मान लो कोई एक्सप्रेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x बाई 2x² प्लस 1। तो इसको अगर मैं x टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाला लिमिट लगाऊं, तो इसका वैल्यू सीधा 1/2 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर हाईएस्ट पावर x/x² है और नीचे का हाईएस्ट पावर भी x² है, तो 1/2। अब अगर दोनों के पॉलिनोमियल्स के पावर अलग अलग हो, तो हम हाईएस्ट पावर वाला देखते हैं कि दोनों में से हाईएस्ट वाला कौन सा है। तो इसमें दो केसेस आ जाएंगे। तो सपोज ऊपर x³ है, नीचे x² है हाईएस्ट पावर पे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। तो इस केस में ये जो है अनडिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि नीचे का पावर जो है वो छोटा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0x³ प्लस 2x²। तो नीचे 0 ऊपर 3, मतलब ये अनडिफाइंड। अब अगर मैं इसका उल्टा लिखूं, नीचे सपोज x³ है एंड ऊपर x² है, तो इसका कोफिशिएंट मान लेते 2 है, इसका 1 है। तो इस केस में भी ऐसे लग जाएगा कि आप मान लो यहाँ पे 0x, अच्छा सॉरी 0x³ है, तो ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0/2, जो कि इक्वल टू 0 हो जाता है। नाउ यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप, मैंने जो पिछले वाले प्रॉब्लम पे यहाँ पे जो अप्रोच यूज किया है, इसी अप्रोच का यूज करते हुए आप एक जनरल पॉलिनोमियल ले लो। आपको ऐसा एक जनरल पॉलिनोमियल ले लो, a x टू द पावर n प्लस
प्लस लाइक डॉट 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 बाय बी एक्स टू द पावर एन प्लस डॉट 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 एंड देन इस जनरल एग्जांपल पे आप इसको सॉल्व करके ये पता लगाओ कि ये शॉर्टकट जो मैंने अभी आपको बताया, ये कोएफिशिएंट का रेशियो, ये आता कैसे है, ठीक है ना। एंड इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें भी मैं आपको, ये काफ़ी इजी है वैसे। तो इसमें आपको मैं 3 सेकंड देता हूँ कि आप पॉज कर लो एंड देन विल स्टार्ट सॉल्विंग। 3 2 1 0। तो यहाँ पे मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर दूंगा। हमारे पास है लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन 3 थीटा बाय tan 2 थीटा। ओके, अब हमें साइन का मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन एक्स बाई एक्स का जो है वो 1 होता है, और वैसे ही tan का भी होता है, tan x बाई एक्स का 1 होता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बाय थीटा तो नहीं है, बट हम वो थीटा प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? लाइक हम ऊपर नीचे दोनों में 3 थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 थीटा बाई 3 थीटा इंटू साइन 3 थीटा बाय tan 3 थीटा। अब tan के लिए भी ऊपर tan 2 थीटा है, tan के लिए भी ऊपर 2 थीटा चाहिए होगा, बट यहाँ पे तो 3 है, तो मैं यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों जगह 2 भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसको अगर हम अच्छे से लिखें इधर, तो लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, ऊपर मैं 3 इंटू 2 थीटा साइन 3 थीटा, और नीचे 2 इंटू 3 थीटा tan 2 थीटा। ओके, ना अगर थीटा टेंडिंग टू 0 है, पहले मैं अलग कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, लिमिट, मैं यहाँ पे लिमिट्स को तोड़ लूंगा। पहले 3/2 को बाहर ला लेते हैं। वैसे ये भी एक प्रॉपर्टी है लिमिट की, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो देन आप उसको बाहर ला सकते हो, और या फिर आप कांस्टेंट को अंदर भी ला सकते हो। तो थीटा टेंडिंग टू 0 साइन 3 थीटा बाय 3 थीटा इंटू लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 2 थीटा बाय tan 2 थीटा। अब सिंस थीटा टेंडिंग टू 0 है, तो अगर हम दोनों साइड पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर इस केस में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 थीटा भी इक्वल टू 3 इंटू 0 0 ही होगा, मतलब 3 थीटा भी टेंडिंग टू 0 ही होगा। और यहाँ पे अगर मैं थीटा की जगह 2 थीटा कर दूं, तो 0 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि 0 ही होगा एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो आपको 0 ही देता है। तो हेंस मैं ये कह सकता हूँ कि 3 थीटा लाइक 3 थीटा टेंडिंग टू 0 साइन 3 थीटा बाई 3 थीटा, ये वाला अगर मैं उस फॉर्मूले के हिसाब से बैठाऊं तो ये हो जाएगा 1, इस पूरे का हो जाएगा 1, और इस पूरे का हो जाएगा अगेन 1। तो ये आंसर आ जाएगा 3/2 इंटू 1 इंटू 1। सो फाइनल आंसर ऑब्वियसली 3/2 हो जाएगा। ओके, नाउ मैं इसके आंसर लिख दूं यहाँ पे। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक और बार समझा देता हूँ आपको। तो अगर सपोज मेरे पास ये दिया हुआ है कि थीटा टेंडिंग टू 0 है मेरे पास, तो मैं दोनों साइड पे 2 तो मल्टीप्लाई कर ही सकता हूँ, और ये लिख ही सकता हूँ कि 2 थीटा टेंडिंग टू 0, एज सिंपल एज दैट। वैसे ही 3 के साथ भी कर दिया। पहले मैंने लाइक मैनिपुलेट करके ऊपर नीचे दोनों में थीटा ले आया, ताकि मैं साइन थीटा बाई थीटा लिख सकूँ और tan थीटा बाई थीटा के फॉर्म में लिख सकूँ। फिर मैंने लिमिट्स को तोड़ा, एक साइन थीटा के लिए और एक tan थीटा के लिए, एंड देन उनके वैल्यू आ गए 1 1
और जो कांस्टेंट अपने पास बचा था 3/2 इंटू 1 जो कि अपना फाइनल आंसर दे देता है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। सो अगेन ये थोड़ा सा क्वेश्चन ना, लाइक इट्स मोर लेस अ क्वेश्चन ऑफ लिमिट्स एंड मोर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो यहाँ पे एक ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज होगा, तो मैं वो पहले लिख देता हूँ। कॉस ए माइनस कॉस बी, तो इसका होता है -2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाय 2। ये होता है, ये एक फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री में, जिसका हम यूज़ करके ये सोल्यूशन निकालेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे इंक चेंज कर लूँ पहले। तो पहले सीधा ही लाइक फॉर्मूला बिठा देते हैं, तो एक्सप्रेशन अपने पास आ जाएगा। लिमिट एल टी लिख देता हूँ मैं, दोनों ही लिख सकते हैं, एल टी और एल आई। -2 साइन 3x प्लस 7x 10x 10x बाई 2 5x साइन 3x माइनस 7x माइनस 4x बाई 2 -2x। अंदर का -2 हम साइन के बाहर भी माइनस अंदर ही लिख देता हूं मैं अभी के लिए, बाई एक्स स्क्वायर। ओके, अब हमें इसको दो लिमिट्स में तोड़ सकते हैं। मैं पहले -2 को बाहर निकाल के इस -2 से कैंसिल करके इसको भी प्लस इसको भी प्लस कर सकता हूँ। नाउ मैं इसको दो लिमिट्स में लिखूंगा। दो को पहले बाहर निकाल लिया, ये पहला लिमिट हो गया इनटू दूसरा ओके। नाउ यहाँ पे नीचे साइन के अंदर 5x है, नीचे केवल x है, तो मैं नीचे भी और ऊपर भी इधर 5 मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों पे। यहाँ पे 2x है, तो मैं नीचे भी 2 ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ दिस थिंग हमें पहले ही पता था पिछले एग्जाम्पल से, टर्न्स इनटू 1। मैं इधर भी 5 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और 0 से ही होगा वो स्टिल। यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ एंड इट वुड बी स्टिल लाइक 2x टेंडिंग टू 0। तो इसका यूज करके ये जो आ जाएगा, ये पहले से हमारे पास 2 है, यहाँ पे 5 आ गया इनटू यहाँ पे 2 अगेन, तो 2 5 ज़ा 10 10 टू 20। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 20। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आंसर। लेट्स चेंज द इंक और यहाँ पे भी आंसर लिख देते हैं 20। ओके, नाउ ये थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री का अगर फॉर्मूला आता है आपको तो वन स्टेप सोल्यूशन आप देख सकते हो। अगर नहीं आता है देन दैट्स ट्रिगोनोमेट्री प्रॉब्लम, लिमिट में प्रॉब्लम नहीं है वो। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और स्पेस खाली था। ओके, एंड यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि ये एक पी वाई क्यू है। ये एक्चुअली एक जेईई का पी वाई क्यू है। तो बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग, मैं यहाँ पे पॉइंट बताना चाहूँगा। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मॉड्यूलस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेना चाहूँगा। ये हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पहले मॉड्यूलस के बारे में नहीं पढ़ा। तो मॉड्यूलस का सीन कुछ ऐसा रहता है कि मतलब सपोज एक मॉड ऑफ एक्स है, तो अब ये कैसे खुलेगा, इसके दो कंडीशंस होते हैं। अगर एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो मॉड ऑफ एक्स एक्स हो जाता है। बट अगर एक्स इज लेस देन 0 तो जो मॉड ऑफ एक्स है वो माइनस एक्स हो जाता है। अब इसका आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो। सपोज 5 है, मॉड ऑफ 5 तो ऑब्वियसली 5 ही होगा। बट अगर सपोज एक -4 है, तो मॉड ऑफ -4 इज 4 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ -4, जो कि अपना ओरिजिनल नंबर है। ठीक है ना। तो ये होता है मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट जो ज़रूरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन इटसेल्फ। तो हम पहले क्वेश्चन में हम स्टार्टिंग में जो लिमिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कॉस वाले फंक्शन में और ये पॉलिनोमियल वाले फंक्शन में जो कि मॉड में है। ओके, और हमें करना क्या है कि हमें जो राइट हैंड लिमिट है और लेफ्ट हैंड लिमिट है उनमें कमेंट करना है कि लाइक वेदर दे एग्जिस्ट और नॉट। अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या वो 0 है। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट से। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट
कैलकुलेट करना स्टार्ट करूँगा तो एल टी एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, और पॉलिनोमियल वाला पार्ट जो है फंक्शन का वो लिख लेता हूँ मैं। तो दिस पार्ट फॉर नाउ आई एम इग्नोरिंग, क्योंकि आपको पता है कि मैं अलग अलग सॉल्व करके फिर लास्ट में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मॉड के अंदर है 1 माइनस एक्स, और x जो है वो टेंडिंग टू 1 माइनस है। तो हमें इतना पता है, यहाँ पे मैं साइड पे लिख लेता हूँ कि जो x है वो 1 से छोटा है, थोड़ा सा छोटा है बट छोटा है। अब मैं माइनस एक्स को अगर देखूँ तो फिर वो 1 से बड़ा होगा, -1 से। सिंपल इनइक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है। फिर मैं अगर दोनों साइड 1 ऐड कर दूँ तो मतलब 1 माइनस एक्स जो है वो बड़ा है किससे, 0 से। तो इस फैक्ट का इस्तेमाल करते हुए हम ये बता सकते हैं कि ये जो मॉड्यूलस है ये पॉजिटिव में खुलेगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं इधर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एक्स, और अंदर जो है ये 1 और 1 2 हो गया माइनस एक्स, और नीचे 1 माइनस एक्स। ठीक है ना। मैंने मॉड को खोल दिया स्टेप पे। अगले स्टेप पे देखते हैं क्या होता है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 माइनस 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स। नाउ दिस थिंग, ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, मुझे ये दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ पे एल टी एक्स टू दी एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स। नाउ स्क्वायर कट गया डिनोमिनेटर के साथ, तो अपने पास बचा क्या, लिमिटिंग एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एक्स, और जो हमने ये कॉस वाला छोड़ दिया था वो भी हम लिख लेते हैं अभी, कॉस 1 माइनस एक्स 1 बाई 1 माइनस एक्स। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये जो पॉलिनोमियल वाला टर्म है बाहर, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें वैल्यू बिठाना ही पड़ेगा जो कि है 1, और 1 माइनस 1 हो जाता है 0। तो इसका जो पॉलिनोमियल पार्ट आता है इस लिमिट का लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो वो 0 हो जाता है। एंड वी नो 0 इंटू एनीथिंग इज ऑल्सो 0। तो इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो अल्टीमेटली हमारे पास आ रहा है 0। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, LHL 0 आ गया यहां से। ओके, ये एक अलग पोर्शन है। तो एक ऑप्शन तो हमारे पास अभी से आ गया। लेट्स चेंज द कलर एंड मार्क इट। कौन सा वाला, डज नॉट एग्जिस्ट तो नहीं होगा, एग्जिस्ट करता है और 0 है यहाँ पे। होपफुली इट इज क्लियर टू यू। अब मैं राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करूंगा अगले पेज पे। तो मैं राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए भी सेम ही अप्रोच रखूंगा। पहले एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस, पहले मैं पॉलिनोमियल वाला पार्ट जो है उसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, जो मॉड्यूलस में एक्चुअली। कंफर्म कर लूँ पॉलिनोमियल सही लिखा कि नहीं। ओके, सो लेट्स कंफर्म इट कि पॉलिनोमियल मैंने सही लिखा कि नहीं। इधर अंदर प्लस है। ओके, सो नाउ इन दिस केस मैं अगर देखूं तो यहाँ पे x जो है वो ग्रेटर देन 1 है, और फिर माइनस एक्स जो हो जाएगा वो 1 से छोटा हो जाएगा। विच मीन्स अगर मैं दोनों साइड 1 को ऐड करूँ, -1 से यहाँ पे 1 माइनस 1 जो कि 0 हो जाता है, विच मीन्स 1 माइनस एक्स इज लेस देन 0। हमें ये पॉइंट मिल जाता है। तो इस बार जो मॉड्यूलस है वो नेगेटिव में खुलेगा। तो वो कैसे होगा, मैं एक एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पे मेंशन करके दिखा देता हूँ। लिमिट का लिख दिया 1 एक्स एज इट इज 1, यहाँ पे माइनस में 1 प्लस एक्स, नीचे का क्या हो गया x माइनस 1। ठीक, सो इन द नेक्स्ट स्टेप
1 प्लस 1 माइनस एक्स इंटू एक्स बाई एक्स माइनस 1, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 1, जो कि फर्दर अगर मैं इधर लिख दूँ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स बाई एक्स माइनस 1, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो विच मीन्स जो फाइनल वैल्यू अपने पास आएगा, यहाँ पे एक माइनस साइन लग जाएगा, माइनस 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स होल, तो मतलब माइनस 1 माइनस एक्स। अब इससे फर्दर तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो जो अपना वैल्यू आएगा वो आएगा लिमिट एक्स, इधर एक डॉटेड लाइन बना दूँ ताकि सेपरेट हो जाए, एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, यहाँ पे मैं वैल्यू बिठा दूँ तो यह आ जाएगा -2, बट अपने पास ऑलरेडी कॉस का पड़ा हुआ है, कॉस 1 बाई 1 माइनस एक्स। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि कॉस का ये वाला फॉर्म ना, ये हम कैसे भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, जो है वही है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम 1 बिठा दें तो ये 1/0 फॉर्म आ रहा है, जो कि है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, या फिर आप कह सकते हो कि अनडिफाइंड है ये, विच सिंपली मीन्स कि ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो नहीं करता तो ऐसा कोई ऑप्शन तो शायद था, यस, ये जो 1 प्लस है ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसी के साथ क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया। अभी मैं एक और बार बता देता हूँ क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। तो हमने जो पॉलिनोमियल पार्ट वाला कैलकुलेट किया उसका तो एग्जैक्ट वैल्यू आ गया 2 अंत में जाके, क्योंकि यहाँ से और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो जब वैल्यू इसका 2 आ गया, एक्चुअली -2 आया, तो हमारे पास बचा सिर्फ ये कॉस का 1/1 माइनस एक्स। अब 1/1 माइनस एक्स जब अपने पास बचा हुआ है, इसको हम कैसे भी और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हमें 1 का वैल्यू यहाँ पे बिठाना ही होगा, दैट इज अवर लास्ट ऑप्शन। हम जैसे इस पे 1 का वैल्यू बिठाते हैं तो ये जो डिनोमिनेटर है जीरो हो जाता है, और हमें पता है कि भले ही वो लिमिट हो या फंक्शन हो, कहीं पे भी अगर डिनोमिनेटर जीरो होता है तो वो अनडिफाइंड ही होता है, ठीक है ना। और कॉस के अंदर है तो भी लाइक अनडिफाइंड ही है ये चीज़, सो थस वी कैन से कि वो डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे एक और पेज था, एंड विद दैट वी हैव रीच टू एन एंड। इतना ही कहना चाहूँगा कि इट वॉज रियली अ नाइस सेशन, होपफुली यू लाइक्ड इट, और अगर आपको पसंद आया तो आप डू लीव अ लाइक, और कहीं पे कोई डाउट हो कुछ भी हो तो डू लीव अ कमेंट। और अंत में मैं एक और बार रिमाइंड कर देना चाहूँगा आपको कि आपको जो सेशन के पीडीएफ्स है एंड डीपीपी जहाँ पे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप वेबसाइट पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट वो डाउनलोड कर सकते हो। विद दैट आई विल टेक योर लीव एंड थैंक यू फॉर बीइंग टिल हियर। अगला सेशन मोस्ट लाइकली कंटिन्यूटी का आएगा, देन डिफरेंशिएबिलिटी, फिर थोड़ा डिफरेंशिएशन और एक्सप्लोर करेंगे, एंड देन लिमिट्स का जो है लेक्चर 2 आएगा। सो थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।